से जहां उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में आज दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए एनएचआई द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर की जा रही मनमानी और सरकार की वादा खिलाफी को लेकर सैकड़ों किसानों ने शामली कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाती तब तक वह अपनी जमीनों पर एनएचआई को कब्जा नहीं करने देंगे। वहीं धरने पर मौजूद गठवाला खाप के थामबेदार ने कहा कि सरकार अपनी भाई पूरा मामला जो है वो जो कॉरिडोर का मामला चल रहा हाईवे का दिल्ली देहरादून, उसके विषय में इकट्ठे हुए। अब से 1 महीना पहले सरकार के साथ में वार्ता हुई थी। उस वार्ता में डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था और एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था। जितने मुद्दे थे उनकी सब पर सहमति जताई गई थी। डीएम साहब ने भी जताई थी, एसडीएम साहब ने भी जताई थी। मगर 1 महीने बाद में भी कोई समाधान नहीं किया और ज़बरदस्ती हाईवे बनाने वाले ज़बरदस्ती खेतों में मशीन ले जाके ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहा। किसान कब्जा होने नहीं देगा जब तक सही दाम सही उनका जो मामला मांग है वो पूरी नहीं होने की, जब तक किसान अपने खेतों में कार्रवाई नहीं होने देगा। अच्छा, ऐसे जनपद में कितने गांव हैं जिनके किसानों की जो जमीनें हैं हाईवे में? 22-23 गांव इसमें हैं। और तुम्हें 22-23 गाँव के जो किसान हैं, किसी ने मुआवजा उठा रखा, किसी ने नहीं उठा रखा। जिस किसान ने मुआवजा नहीं उठा रखा वो क्यों अपने खेत में कब्जा होने देगा? फिर दूसरी बात यह है पैमाश करके कब्जा नहीं कर रहे, अंधा सौदा हो रहा। पैमाश में ज़मीन कुछ आ रही, रेंट कुछ दे रखा, ज़मीन ज़्यादा एक बार कर रखी। किसानों की मांग है कि जब तक हमारी ज़मीन की जो हमारे पर रेट मिलेगा, जो रेट हम उठावेंगे उसके हिसाब से ज़मीन हम देंगे, फालतू ज़मीन को बिल्कुल नहीं देंगे। और सरकार कोई सी भी वादा पूरा नहीं कर रही, लिपा पोती के सिवा और कुछ नहीं है। ये भी सुनने में आ रहा था कि वर्तमान जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से मुआवजा नहीं, मुआवजे की तो बात किसान ने पीछे छोड़ दी। मुआवजे की बात पीछे छोड़ के बात जो मुद्दे की थी, जैसे ट्यूबवेल की है, फसल की है, रास्तों की है, पानी की है, उन सब समस्याओं पे समाधान होने की बात आई थी। उस पर डीएम साहब ने भी सहमति जताई थी, नहीं ये बात आपकी जायज मांग है। पर आज तक कोई भी बात पे अमल नहीं हुआ और ज़बरदस्ती जाके कंपनी वहाँ पे काम करना चाहिए। अभी गठवाला साहब की लिसाड़ में पंचायत हुई थी, आज धरना प्रदर्शन कर रखा है कलेक्ट्रेट में, क्या पूरा मामला? नहीं, मामला तो मुआवजे पे है। कहीं मुआवजा 70 लाख के करीब है बीघे का, कहीं 10-12 लाख पे सिमट रहा। तो सड़क तो एक ही काम करेगी, गाड़ी भी उसी सड़कों पर जहाँ 70 लाख रुपए का मुआवजा गाड़ी तो हमको भी चलेगी। ये 12 लाख वाली मुआवजा दे रहे हमको भी चलेगी। तो ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? किसान पे ज़मीन ही तो है, हमारी पुरखों की ज़मीन है दी हुई, और इसके साथ में ऐसी छेड़छाड़ करी जाए। एक प्रधानमंत्री जी का वो है कि भाई 4 गुना रेट मिलेगा, सल के रेट से 4 गुना मुआवजा मिलेगा। तो उसमें भी ये भेदभाव कर रहे। एक जो सरकारी नाली है, चक्रोड है, उसका भी एक वो है प्रावधान, भाई जिस गांव की जिस सीम में वो जो बचत की ज़मीन है उस गांव में ही लगे, उसका जो वो पैसा है उस गांव के सौंदर्यकरण में या कुछ पार्क बने या कुछ भी बने वो प्रधान के अंडर में होकर। तो इस तरह की कहीं भी हुआ नहीं है। किसान अपनी कीमती ज़मीन दे रहा, चलो विकास में तो किसान बाधा नहीं बन रहा, पर उसका जो मुआवजा है वो तो मिलना चाहिए। ट्वेल्व का है, ट्वेल्व का 25-30 हज़ार रुपये, 2.5 लाख रुपए में ट्वेल्व तैयार हो। तो इस तरह का भेदभाव न करे कि और किसानों को तरह तरह के उस पर बदनाम करा जा रहा। ये मुआवजे की मांग जो है लगातार उठ रही है, पहले भी कई बार यहाँ पर धरना हो चुका है। अगर ये प्रशासन आपकी इस मांग को पूरा नहीं करता तो फिर क्या रहेगा? भाई एक तो बताओ, एक गांधीवादी तरीके से ही तो धरना प्रदर्शन हो, वही पहले से ही होता है। हमारे बस का सरकार के साथ में तो वो है नहीं कि भाई हम हिंसा पर उतारू होकर वहाँ से तोड़ फोड़ करे या मार धाड़ करे या कुछ करे। तो सरकार तो नहीं दिखाना सोच रही कि भाई ये इस तरह से ऐसे असर रास्ता अपना ले और ये दूसरी राह पर किसान चले जाए न। ज़बरदस्ती एक तानाशाही रवैया तो इनके साथ में इस तरह की पेश आ रही है। तो ऐसा ना करो, एक अच्छा प्रशासन अपना अच्छा रोल दिखावे, बात करे किसानों के साथ में।
वही बात अच्छी लगे। हर टाइम हम धरना और प्रदर्शन पेमेंट में, मुआवजे पे, बिजली के मीटर पे, बिजली के बिल पे, आखिर को ऐसा किसानों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं भाई? अब इस बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में जमकर प्रदर्शन किया गया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त की।